अरे हमारी आज की मेहमान खास एक ऐसी शख्सियत जो उन लोगों के लिए मुसलसल खतरे की घंटी नहीं बल्कि घंटियां बजाती चली जा रही हैं जो सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। वजन कैसे कम करना है, सेहतमंद जिंदगी कैसे गुजारनी है, लाखों के मशवरे मुफ्त में देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन डॉक्टर वर्दा सिकंदर। डॉक्टर साहब पहले चलते हैं अपने स्किट बोर्ड की जानिब और आपको दिखाते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स लगने के बाद एक फैमिली टैक्स से बचने के लिए किस तरह की प्लानिंग कर रही है। जुनैद भाई, आपके साथ एक बात शेयर करनी है। बस जब प्रॉब्लम आती है ना, इकट्ठी आती हैं। यकीन करें कि इस वक्त जो पूरी फैमिली का बोझ लेकर मैं फिर रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। ये दोनों मेरी बहनें हैं और ये मेरा बनोई है, इसका शौहर है। ये वो मेरा छोटा भाई है, ये मेरी भाभी है। जब से अब्बा जी गए हैं ना जी। कब फौत हुए अब्बा जी? फौत नहीं हुए, सऊदीया गए हैं। अच्छा, क्या हो गया आपको? अच्छा, क्या करते हैं सऊदी अरब? नहीं जी, जाते ही उन्होंने किया। अब माशाल्लाह हाथ नहीं दोनों उनके। जब से उनके हाथ नहीं ना जी, अब तो उनके लिए बड़ी आसानी हो गई है। जो भी बंदा करीब से गुजरता ना, उसको कहते अच्छा टुंडा उन्होंने किया हुकूमत ने, गूंगा आप हो गए ने। टुंडे गूंगे हो गए मांगते ने उत्थे। अच्छा, टुंडे इसलिए हो गए कि मनशियात लेके गए थे? और नहीं सर जी, मनशियात नहीं सी लेके गए, सिर्फ हाथ लेके गए थे। और जाते एयरपोर्ट तो निकलने गया जी कि मेरा पासपोर्ट गुआच गया, इसने जेब कट ली, मंगने वाला नहीं मैं। वो उतों का शुरता सी कोई नहीं। अब आप पे जिम्मेदारी है क्या बहन भाइयों की? ये मेरी भाभी है जी, इसकी शादी की थी उसके साथ, पसंद की शादी की इन्होंने। अब उसके पास भी कोई कारोबार नहीं है। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने ये बहनोई दिया। हमने सोचा था ये मतलब कोई कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, इट्टा आप चुक के ले जाएगा, तो अल्लाह तो पहले गिलास पानी का नहीं चुकता। ऐ साडी भैन ने सोचा सी कोई जॉब कर लेगी, चंगा भला इनू मास्टर कराया, तो इन्हें मास्टर छड़ के तो मनीटर कर लिया। तो वह भी मेरी भैन है। बस हुण इहदे विआह दी स्ट्रगल लगे करन। इन्ना सानू कमाने दी मुश्किल नहीं है जिन्ना इहदे विआह दी मुश्किल है। क्या करते क्या? मैंने सारे घर को ना जी ऑनलाइन बिजनेस पे लगा दिया। अच्छा, और मेरी अच्छी खासी इनकम थी। मैं चाइना से ना ट्राला लेकर आता था पूरा एक। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही है जो हर कारोबार के ऊपर आता है, हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। मतलब ऑनलाइन गल भी करो ना जी, तो इस गल के भी पैसे पाए जाते हैं। अगर मैं किसी को ऑर्डर देता हूँ ना फ़ोन के ऊपर, उसको मैं कहता हूँ कि मैं आपको 100 जीन भेज रहा हूँ और 200 टी शर्ट भेज रहा हूँ और साथ में अपना आपको शूज़ भेज रहा हूँ। अंदर से एक बंदे की आवाज़ आती है, मैं FBR से बोल रहा हूँ और आपको 18% टैक्स भी देना पड़ेगा। मैं उसे कहना ऑर्डर कैंसिल। अच्छा, इसको मैंने ना जी मवेशियों का काम करवाया, तो ऑनलाइन भेजता ये भी। अच्छा, फोन पे नहीं। अच्छा, फ्रॉड का दूसरा नाम? और नहीं सर, फ्रॉड नहीं, ऑनलाइन टेलीफोन तो नहीं भेजता। इन्हें भी पता लगा कि टैक्स लगता, इन्हें जाके ट्रेन दी लाइना के उत्ते ना अपने बकरे ला लेने। ऑनलाइन भेजता जी, बड़ी मुसीबत है इसको। एक बकरा भी खुल के लाइन के उत्ते चला जाए, पहले खिंचना बड़ा मुश्किल है। तो जे आ जाए उत्तों ट्रेन ते बकरा निकल जाए उस पासे, ट्रेन भी गई तो उधरों बकरा भी गया। किसी ने कहता मैं ऑनलाइन भेजना, कहता भाई जरा तुहाडा ऑन सी ना बकरा, वो आउन जा रहा सी। जुनैद भाई ऑनलाइन का मजाक उड़ा रहे हैं। असल में ऑनलाइन का मकसद आपको पता है क्या होता है? मैंने अपने पेजेस बनाए हुए हैं सोशल मीडिया पे, पेज ही पेज। आपको पता है लोग पहले मंडियों में जाते थे, अब मैं मंडियों को घसीट के घर में ले आए। यहाँ से आप बकरा देखें, चूज करें, मैसेज करें, यूं बिक गया। आप इसका बकरा चूज करके ऑनलाइन मंगवाएंगे ना, चूजा ही निकलेगा। एवं भाईजान लोग की बकवास करते हैं। गलती महंगी थी। ओ भाईजान, बकरा पूरा हाथी जितना ही हम देते हैं, बड़ा बकरा चूजे जितना कभी नहीं दिया। भैन मेरी, अब तू भी कोई काम चेंज कर ले। भाईजान कर तो रही हूँ काम, अब लोगों को मैं ब्यूटी टिप्स दे रही हूँ, इसके अलावा मैं क्या ही कर सकती हूँ? लोगों को देती, अपने शौहर को भी ब्यूटी टिप्स दो। ब्यूटी टिप्स नहीं देती, ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करती हो, और वो भी फेक। ब्यूटी टिप्स पे 5% है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे 18% लग गया टैक्स। मैं ब्यूटी टिप्स देती हूँ, 5% ही दूंगी बस। अपना भी तो बताओ ना, खुद क्या करती हो? हाँ, तो मैं ऑनलाइन खाने बेचती हूँ भाईजान, लेकिन क्या करूँ, अब उसके ऊपर भी टैक्स लग गया। स्वाह बेचनी है, जो पकानी है आप खा जानी है। हांडी पका के कहती नाजरीन ये बहुत अच्छी बन गई है, ये मैं नहीं बेचूंगा, मैं खुद खाऊंगा। अभी तुम भी कुछ कर ले, वेली बैठी कर दी रहनी। भाई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ मैं, इतने फॉलोअर्स है मेरे, आई डैम केयर। इतने अगले कासम अली शाह की गल नहीं सुनन दे, तेरी सुननगे। और सर आपको पता है इसकी वजह से हम दोनों मोटिवेशन हुए हैं। हालांकि चंगी भली छोटी नेशनल सी। और सिर्फ मैं ही लोगों को मोटिवेशन देके पैसे नहीं कमाती, मेरा हस्बैंड भी ऑनलाइन योगा के इंस्ट्रक्टर है। ये
स्लीप होने के टिप्स देता है, एक्सरसाइज करवाता है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह हम दोनों की बहुत अच्छी इनकम है। अच्छा ये भी मोटिवेशनल है बंदा इतने फड़ मोटिवेशनल है भजन बस कर दें आप, सबके कामों में से कीड़े ही निकाल रहे हैं मैं आप। कीड़े नहीं निकाल रहा, जो टैक्स लग रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो टैक्स ने टैक्स बेड़ा गर्क कर दिया, मतलब एक बंदा अपने घर पे बैठ के पहले कहते हैं घर में बैठे बैठे काम करें, जो फारग लड़की हैं वो भी कमाएं। अब वो बेचारी जो बेली घर में बैठी थी, अगर वो काम पे लगी है, उन्हें $1000 कमाया नहीं तो उन्हें $1200 का टैक्स पै गया। अब मुसीबत ये है कि घर का खर्चा चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मिडिल क्लास तो बंदा पिस जाता है, अमीर बंदा जो है ना जी उसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती। अमीर बंदा तो घर बैठे उन्हें बिल आया जमा करा दो, ऐसे साइन कर दो जी कर दिंदा। गरीब बंदे ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੀ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਆ ਪੱਖਾ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘਿਓ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਘਿਓ ਗਿਆ। देखिए मैं तो खुद लोगों को एथिक्स सिखाती हूँ, मोटिवेशन देती हूँ कि भाई टैक्स देना चाहिए। अब मैं इस बात से डिनाई कैसे कर सकती हूँ, मैं तो टैक्स दूंगी और आप लोग भी ये टके टके की बातें ना करें, टैक्स दें। देखें जुनेद साहब ये कोई आसान काम नहीं है। सोशल मीडिया से पैसे आना, लोग समझते हैं जी डॉलर आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं। डॉलर आ जरूर रहे हैं पर साल लेने वाले भी आ रहे हैं टैक्स की सूरत में, और जिनको बता रहे हैं उनके भी लेने वाले आ रहे हैं। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਰਹੇ। लगता है आपकी मोटिवेशनल बातों का आपके हस्बैंड पे कोई असर नहीं हो रहा। आप तो कह रही देना चाहिए और उसको कितनी तकलीफ हो रही और है। अपना जुनेद भाई इस तरह टैक्स देना बंदे को बड़ा ही दुखता है यार। पहले तुसी अपनी बीवी विखाओ, फिर तुसी अपनी मां विखाओ, फिर अपने प्यो ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਆ ਕੇ ਟੈਕਸ ਪੈ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। भैया हाँ जी। हुकूमत को ये तो नजर आ रहा है कि शबाना धड़ाधड़ खाने बेच रही है, लेकिन ये नहीं नजर आता कि कभी कभी खाने वापस भी आ जाते हैं, पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं और खाना भी खराब हो जाता है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ मोहतरमा कह रहे हैं कभी कभार खाने वापस आ जाते हैं, कभी कभार खाने बिक जाते हैं, 90% तो आपके वापस आते हैं और उसी पे टैक्स लग रहे हैं। और वो 90% तो अपने शौहर को खिला देती, मेरे शौहर को नहीं अपने भाई को खिला देती हूँ। इन्हों के खराब खाने खा खा के मेरा खाना खराब हो गया। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। मैं 10% वाले खाती हूँ। वैसे बेगम इस दफा यूट्यूब से कितनी इनकम आ रही है आपकी? अबव 10 लाख और इसका 5% टैक्स ए शाला इनांदे रख दे मरेन इस हुकूमत दे ए गवर्नमेंट सारिया सड़का मेरे 5% टैक्स नाल पावनी है। ए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मेरी इनकम चु लगना है। बेगम शाला इनांदा कख ना रवे, पढ़ के मरे है हुकूमत। मैं इतने बोल बोल के इंग्लिश उर्दू कर करके मेकअप कर करके खर्चे कर करके हाय मेरा 5% सोच कितने पैसे ਇਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ।